नमस्कार दोस्तों, आज मैं नेहा फिर आप लोगों के सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ। आप लोगों को शायद अच्छी नहीं लग रही है कोई, इसलिए आप लोग मुझे लाइक नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं जो स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आ रही हूँ, वो स्टोरीज़ इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहीं न कहीं पर रोज़ के काम के बाद ना बस ऐसा लगता था ना जैसे हम बच्चे थे कि दादी या नानी हमें वो स्टोरी सुनाए, वो एक ऐसी चीज़ सुनाए जिससे हमें थोड़ा-सा एक पंचिंग बैग मिल जाए। वैसे ही आज मैं स्टोरी आपको सुना रही हूँ। आई होप ये आपको स्टोरी अच्छी लगेगी और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट आपसे फिर से कर रही हूँ, आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के बहुत सारी स्टोरीज़ को फिर से ढूंढ के लाऊँ। तो बात शुरू करते हैं। आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है उसका टाइटल बहुत अच्छा है कि मूर्ख होना अलग बात है और समझा जाना अलग बात है। यानी मूर्ख होना अलग बात है, समझा जाना अलग बात है। एक गांव में एक बहुत प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहते थे और उनकी जो ख्याति थी, उनकी जो बुद्धिमत्ता थी वो दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन वहाँ के राजा के साथ उनकी सभा में बहुत सारी चर्चा होने लगी और उस ब्राह्मण के जो बुद्धिमत्ता की बातें वहाँ सभा में उठने लगी, तो राजा ने उनको अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया। जब राजा ने अपने यहाँ उन्हें आने का निमंत्रण दिया और उस जो ब्राह्मण है उनसे वार्तालाप की, तो राजा को एहसास हुआ कि वाकई ये तो बहुत बुद्धिमान इंसान है। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि तुम इतने बुद्धिमान हो और तुम्हारा बेटा इतना मूर्ख, उसे जब भी मैं कोई सोने की चीज़ दिखाता हूँ और चांदी की, तो वो चांदी को ऑप्ट मतलब करता है, चांदी को लेता है। उसे लगता है चांदी ज़्यादा कीमती है और सोना कम। सभा समाप्त हुई और विद्वान जो हमारे ब्राह्मण थे वो घर आए और आके अपने बेटे से पूछा कि बेटा इधर आओ। तो उन्होंने कहा जी पिताजी। उन्होंने कहा कि सोना ज़्यादा महंगा होता है या ज़्यादा हैवी कॉस्ट में आता है या चांदी? तो बोले कि पिताजी आज आप ये प्रश्न मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? उसने कहा पहले मुझे ये बताओ। तो उसने हंसते हुए थोड़ा सा उसने कहा पिताजी सोना ही सबसे ज़्यादा मूल्यवान वस्तु है, सबसे महंगी बिकने वाली। तो उसने बिना वक्त गवाए अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं समझ गया, आप मुझसे ये क्यों ऐसा पूछ रहे हैं, उसका रीज़न क्या है कि जो आप मुझे ये पूछ रहे हैं। तो पिताजी ने कहा जब तुम ये सब जानते हो कि ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, तो बेटा हंसा और उसने कहा कि पिताजी मेरे विद्यालय जाने के रास्ते में आज 2-3 हफ्ते हो गए हैं और वहाँ से राजा की सभा लगती रहती है और जब मैं वहीं से विद्यालय से गुजरता हूँ तभी राजा मुझे रोज़ एक हाथ में सोने का और एक हाथ में चांदी का सिक्का दिखाते हैं। मैं रोज़ चांदी के सिक्के को चुन लेता हूँ। तो उसे और गुस्सा आया ब्राह्मण को कि मेरे सामने तुम कह रहे हो कि सोना बहुत ज़्यादा महंगा है और चांदी को तुम चुन रहे हो, क्या मतलब होता है इसका? तो उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि पिताजी मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ और वो बात ये है कि जब अगर सच में मैं सोने की चीज़ को चुनूँगा तो शायद राजा जो है वो मेरे सामने एक बार रख के इस बात का निर्णय कर लेंगे कि बुद्धिमान हूँ और कभी मुझे दोबारा सिक्के नहीं देते। पर रोज़ मैं एक चांदी का सिक्का ले लेके मैंने इतने सारे चांदी के सिक्के इकट्ठे कर लिए। तो जो ब्राह्मण होता है वो उसकी चतुराई देख के बड़ा खुश होता है। बेटा कहता है पिताजी ठहरिए। वो अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद वहाँ से एक चांदी के जो सिक्कों से भरी थैली होती है वो अपने पिताजी के हाथ में देता है और कहता है कि ये सिलसिला काफ़ी पहले से चल रहा है। अगर कुछ पाने के लिए मुझे थोड़ा मूर्ख भी बनना पड़ गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी बुद्धिमत्ता दिखा के जो मुझे मिलने वाला है वो मुझे नहीं मिलता। तो आज की जो हमारी कहानी है ना, बहुत छोटी सी कहानी है। शायद ये कहानी बहुत बड़ी ना है, लेकिन एक छोटी सी कहानी बड़ा अच्छा बताती है कि मूर्ख होना एक अलग बात है और उसको समझा जाना अलग। एक बार का तुरंत फ़ायदा लेना के बजाय अच्छा है कि समझदारी से अधिक बार और लंबे समय तक उसका फ़ायदा लिया जाए। आपसे हाथ जोड़ की विनती है, इस जो स्टोरी है उसके बारे में जो भी आपकी अपनी राय है वो मुझे ज़रूर लिखिएगा। केवल 2 मिनट लगता है। अब मुझे आपको बुरी लगी, आपको अच्छी लगी, जैसी आपको लगी, पर मैं चाहती हूँ कि मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप लोगों को मेरी चीज़ पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। इन सारी कहानियों को सुनाने का एक रीज़न बहुत बड़ा है कि जो मेरी दादी थी आज उस दुनिया में नहीं है, पर जब वो दुनिया में थी तो वो रोज़ रात में एक कहानी हमको सुनाती थी। चाहे वो छोटी सी कहानी, हम उन्हें फ़ोन पर जब हम पढ़ाई के लिए बाहर गए थे उन्हें फ़ोन करते थे और पूछते थे कि आज की कहानी क्या है। वो भले 2 मिनट सुनाएंगी लेकिन सुनाती ज़रूर थी।
और हमारे दिन भर की जितनी टेंशन होती थी ना, एक मोटिवेशन में चेंज आ रही थी। थैंक यू सो मच।